तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन दिया है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 6 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इज़ कंसिस्टेंट इफ़ सो सोल्व द ग्राफिकली। इसका मतलब यह है कि हमें क्वेश्चन की क्या है वेरीफाई करना है या उसको चेक करना है और चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या संगत है। अगर है तो हमें उसको ग्राफिकली क्या है सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर a1 b1 और c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। तो a1 आपका कितना है यहाँ पर 1, यहाँ से इक्वेशन 1 से, b1 आपका 3 और आपका c1 है 6। ठीक है, सिमिलरली a2 आपका कितना है, a2 आपका यहाँ से है 2 और आपका b2 है माइनस का 3 एंड आपका जो c2 है वो है आपका 12। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई a b c की 1 2 3 फॉर्म में। और उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है a1/a2 यानी कि 1/2। ठीक है, b1/b2 क्या है वो चेक करना है 3 माइनस का 3 इट मीन माइनस का 1। ठीक है, या फिर आप 1 भी लगा सकते हो उसके नीचे। और c1/c2 ये आपका आएगा 6/12 इट मीन्स आपका हो गया 1/2 6 2 जा 12। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में कहा है कि ये जो आपकी जो पॉइंट है ये क्या है, या कि आपकी जो इक्वेशन है यहाँ पर कहा है कि आपकी इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंस होने की जो कंडीशन है आपकी वो ये है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपके का कंसिस्टेंस होने का प्रतिबंध है, या फिर एक इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको संगत। ठीक है, a1/a2 आपका नॉट इक्वल टू b1/b2 आपका क्या है कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a1/a2 कितना है 1/2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए कितना b1/b2 यानी कि माइनस का 1/1। तो बात एकदम बिल्कुल साफ़ है कि यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो क्या कंसिस्टेंस है। तो अब इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास में इक्वेशन है। तो इक्वेशन 1 से मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको सेकंड ले लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 से मेरे पास में y की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 माइनस का x/3। देन मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ 0, देन मेरे पास y की वैल्यू कितनी आने वाली है तो चेक करते हैं। x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करा कितना 0, देन ये कितना हो गया आपका 6/3 इट मीन्स 2। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर रहा हूँ या 1 पुट कर रहा हूँ या 3 पुट कर रहा हूँ, देन हम चेक करेंगे x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आने वाली है। ठीक है, x की वैल्यू मैं इस बार पुट कर रहा हूँ 3, देन y की वैल्यू कितनी आने वाली है मेरे पास में 6 माइनस 3/3 इट मीन्स 6 में से आपका 3 माइनस करेगा तो 3/3 इक्वल टू आप आता है 1। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 6, देन y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6 माइनस 6/3 इट मीन्स 0। क्यों 6 में से आप 6 करोगे 0 और 0 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपका क्या आएगा 0। या आपकी इक्वेशन 1 के लिए आपका क्या आ गया पॉइंट। इक्वेशन 2 के लिए भी हम पॉइंट निकाल लेते हैं। यहीं पर इक्वेशन 2 आपकी क्या दी हुई है, आपकी इक्वेशन 2 है 2x प्लस माइनस का 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आने वाली है, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी y इक्वल टू 12 माइनस का 2x और इधर माइनस चल रहा है आपका और अपॉन 3। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस का 12/3। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो x की वैल्यू मैं कितना लेता हूँ 0, देन y की वैल्यू कितना आने वाली मेरे पास में, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 बन गया, तो क्या बचा माइनस का 12/3 इट मीन्स माइनस का 4। अगर मैं x की वैल्यू कितना पुट कर रहा हूँ 3 पुट कर रहा हूँ, देन मेरे पास y की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने रखा 3, तो यह होगा आपका 6 3 2 6 और माइनस का 12/3। देन मेरे पास y की वैल्यू कितनी आने वाली है
ये -6/3 हो गया आपका, इट मीन्स -2। इस बार मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ 6। देन चेक करते हैं हमारे पास में कितने आने वाले y की वैल्यू। तो यहाँ पर 6 2 + 12 और -12/3 इट मीन्स 0। तो हमारे पास में दोनों इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू आ चुकी है। आप चाहो तो उसको एक टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेन चीज़ हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट करना कि आप ग्राफ किस तरह से दिखा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन लगा रखिए कि जो हमारी इक्वेशन है, जो लाइन है हमारे पास में, कंसिस्टेंस की कंडीशन है। तो हमारे हम जब इसको सोल्व करते हैं तो कंसिस्टेंसी हमारे पास में आना चाहिए या संगत आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है, एकदम गलत है। अगर वो आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। कंसिस्टेंस का मतलब है कि जो आपकी जो लाइन होती है एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस कर देती है, ठीक है, यानी कि आपस में इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करने का मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट आपका आने वाला है जहाँ पर आपका एक पी अल्फा और बीटा बनेगा। पी अल्फा बीटा क्या होगी, अल्फा आपका होगा एक्स और बीटा होगा आपका वाई। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास में वो वैल्यू क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ बनाते हैं। ये x हो गया आपका, ये आपका y एंड ये y डैश, ये आपका x डैश, ठीक है। अब आपके पास में जो जो वैल्यू दी है यहाँ पर आपको प्लॉट करनी है इस पर। ये आपका 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 के लिए चेक करता हूँ। x की वैल्यू मेरे पास में है कितना, 0, तो y की वैल्यू है 2। x की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 2 मतलब यहाँ पर है मेरे पास में वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू 3 पर, यानी कि x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू कितनी 1, यानी कि ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 6, तो एक पॉइंट हम और बढ़ा लेते हैं आगे, ठीक। x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू कितनी 0, y इक्वल टू यहाँ 0 हो गया, तो x की वैल्यू 6 आपका यहाँ पर, ये आपका पॉइंट 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई। अब इट मीन्स आपके यहाँ पर जो तीनों पॉइंट है उनको आप मिलाओगे तो आपकी एक लाइन आ जाएगी। ये आपकी एक लाइन आ गई। इक्वेशन आपकी होगी फर्स्ट, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है उसके लिए लाइन आ गई है, ठीक है। इक्वेशन 2 के लिए देख लेते हैं। अब इक्वेशन 2 में क्या है, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी -4, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू आपकी -4, तो आपका पॉइंट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 यही, तो y की वैल्यू कितनी -2, तो -2 यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। x की वैल्यू 6 पर, x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू 6 ये रही, और y की वैल्यू कितनी 0 यहाँ पर आने वाली है। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो आपका इस पॉइंट यहाँ पर आने वाला है। तो आप क्या करोगे, इन तीनों पॉइंटों को एक साथ मिला दीजिए, यानी कि आपकी दूसरी लाइन भी आ चुकी है, ठीक है। अब जहाँ पर ये पॉइंट आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपकी क्या है, पॉइंट है, या फिर इसका आंसर भी हो सकती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप नाम किस तरह डिफाइन कर रहे हो। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ ए है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये वाला आपको पॉइंट बी है, अगर मैं कहता हूँ आपको दूसरी कंडीशन में इसको मैं पी या फिर सी भी ले सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप कोई पॉइंट ले सकते हो, या आपका सी, ये डी, ये ई, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हो, पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपके जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट आपका क्या हुआ, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब इसके पॉइंट के नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू यहाँ 0 है, और y की वैल्यू कितना 2, यानी कि 0 एंड 2। इस वाले पॉइंट के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, यानी कि 3 1। इस वाले के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू कितना 6, y की वैल्यू 0। इट मीन्स आपको जो आंसर आ रहा है 6 0 पर आ रहा है, पर हमें वो पॉइंट निकालने हैं। x की वैल्यू 0 इस वाले पॉइंट पर, और y की वैल्यू -4, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर आते हैं, x की वैल्यू कितना 3, y की वैल्यू -2, ठीक है। हमारे पास में क्या है, ये पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है। अब हम चाहो तो ये पॉइंट आप जो आपके पास आए पॉइंट को आप लिख भी सकते हो,
कि बिंदुओं या फिर पॉइंट्स, आप जैसे अब लैंग्वेज आप में जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो A02 एंड B60 एंड मैं लिखता हूँ इस बार ABC, यानी कि ये वाला पॉइंट 0 -4, उसके बाद D इट मीन्स ऐसे, ठीक है, 3 -2 और DE यानी कि 3 1, ठीक है। क्या है कि क्या कर रहा है हमारा, तीनों मिलाकर क्या है, एक लाइन बना रही है, ग्राफ बना रहा है, जो हमारे किसी पर्टिकुलर बिंदु, वो बिंदु कौन सा हमारा B60 पर हमें क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, जो हमारे पास ये बिंदु है हमने इसको इन तरह से लिख दिया, इस तरह से ABCD एंड E तक लिख दिया आपने। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि ये वाला पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस बिंदु पर, B पॉइंट पर, ठीक है, जिसको मैं P अल्फा बीटा भी कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने B से डिनोट कर दिया, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 60, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 60 है, अगर ये एक ऐसी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूँ तो इस इक्वेशन को ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। हम चेक भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन मेरे पास में 1 थी, क्या ये x प्लस का 3y = 6 है, x की वैल्यू में 6 पुट कर रहा हूँ, देन y की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ मैं, 0। तो मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास में दोनों इक्वल वैल्यू आती है, दोनों सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। तो 6 यहाँ तो 0 बन गया, तो 6 = 6, यानी कि इक्वेशन 1 आपकी क्या है, सेटिस्फाई हो गई। और ये यानी कि इसमें आपका इससे ये साबित होता है कि ये वाला पॉइंट आपका इक्वेशन सही आ रहा है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है, 2x - 3y = 12, ठीक है। फिर यही वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू 6 और y की 0। तो x की वैल्यू 6, y की कितना 0, तो 3 × 0 = 12, 6 दूनी 12, ये 0 हो गया आपका, यानी कि 12 = 12। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट आ रहा है 6 और 0 दिए हुए इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है या एक हल है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी इसी तरह का होगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन NCERT बेस्ड है ये भी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ग्राफ के थ्रू सोल्व करना है। और यहाँ पर बताया गया जो आपको जो इक्वेशन दी गई है उसका कोई भी क्या है, हल या सॉल्यूशन नहीं है, उसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब क्या है, आपका यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं अनेक हल है, ठीक है। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिए हुए हैं, यहाँ पर इक्वेशन आपका ये दिया है 1 और इक्वेशन 2 आपका इस तरह से दिया है। इक्वेशन 2 आपको देख रहे होगे आपको अपॉन के रूप में दिया है, यानी कि बटे के रूप में दिया है। आपको सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लिखना होगा। सही फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप कर सकते हो कि इक्वेशन 2 में आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 5/3 से, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 2 में आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5/3 से। देन आप क्या देखोगे, तो 3x आपने मल्टीप्लाई कितने करा, 5/3 से, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 24/5 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 × 5/3। जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो हर टर्म के अंदर आपकी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। यानी कि इस वाले पूरे ब्रैकेट, अगर आप यहाँ ब्रैकेट लगाओगे एक, तो 5/3 ये वाला यहाँ पर आता, उसके बाद ये 5/3 हर टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होता, जैसे इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। अब दोनों साइड में करनी पड़ती है हमें, जो गुना करते हैं। इधर ऑलरेडी 0 तो 0 बन जाएगा ऑलरेडी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो 0 बन जाएगा। अब इसको थोड़ा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, या 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, जो हमारा 3 खत्म यहाँ से। अब यहाँ से 5 कॉमन, यहाँ से क्या 5 से 5 खत्म, और यहाँ से 3 अट्ठे 24, ठीक है, ये ख़त्म हो गया आपका। और यहाँ से एक दूसरे से ये ख़त्म, ठीक है। तो इट मीन्स आपको यहाँ कितना बचने वाला वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बचा कितना, 5x, ठीक है,
उसके बाद आपका बचता है यहाँ पर देखो 5x हो गया आपका यहाँ। तो उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर y है और 8 है, यानी कि आपको कितना बचा है यहाँ पर 8y, और माइनस लगा तो माइनस लगाएगा, तो माइनस का 8y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो इस वाले फॉर्म में आपका यहाँ तो 0 बन चुका है, इस वाले फॉर्म में देखो आप यहाँ पर क्योंकि पूरा कट चुका है ये, तो इस मीन्स आपका कितना है 1, यहाँ पर आपका हो गया प्लस का 1 और इक्वल टू 0, 0 वाला तो 0 बन गया, यानी कि इक्वेशन टू हमारे पास प्रॉपर तरीके से ये आ गई। ठीक है, और इक्वेशन जो 1 थी हमारे पास में क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे पास में 5x माइनस का 8y प्लस का 1 इक्वल टू 0। मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ इसी के ऊपर, तो 5x माइनस का 8y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप क्या देखोगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास में दोनों सेम आ गई है। ठीक है, हम या तो आप एक इक्वेशन को सोल्व कर लो, इसका मतलब कि हमने दोनों इक्वेशन सोल्व कर ली है। तो मैं पहले ये कोई सी भी इक्वेशन उठाता हूँ क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या है सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं इक्वेशन 1 से x और y की वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस का 1 माइनस का 5x और अपॉन 8, या फिर यहाँ पर माइनस है ये, ठीक है, क्योंकि इधर जाके माइनस होगा, यहाँ पर माइनस बचेगा और अपॉन 8, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू 5x प्लस का 1 अपॉन 8। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, चेक करता हूँ x और y की वैल्यू। x की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूँ, देन मेरे पास में y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन 8। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है मेरे पास में, वो चेक करना भी हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर ये 0 पुट करा, ये 0 बन गया, तो 1 अपॉन 8। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1 को आप 8 से डिवाइड करोगे, तो आप इस पर तो डिवाइड नहीं कर सकते इसको 1 से, तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर 0 लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे पॉइंट। ठीक है, अब आप कर सकते हो 8 1 जा 8, यहाँ पर 2 बचा आपका, फिर आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 0 लगा दो, 8 दूनी 16, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 0.12 ये वाला। ठीक है, अब x की वैल्यू इस बार आप कर लो पुट 1, देन y की वैल्यू देखते हैं हम कितने आने वाली है मेरे पास में। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए होगा 5 इंटू 1 प्लस का 1 अपॉन 8, ये कितना होगा 6/8, इट मीन 3/, आपका हो गया 4, 3/4। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, 3 को आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, इस पर आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब यहाँ 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे यहाँ पर 0, तो 4 7 28 होता है, 4 8 32, 4 7 28। ठीक है, बच्चा 2, यहाँ पर 0, 4 5 20। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 0.75, ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू आप देखते हो 2 पर, यहाँ पर कितने आने वाली मेरे पास वैल्यू y की, ये y की वैल्यू आ रही है एक्चुअली आपके पास में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से मेरे पास में, देखो यहाँ पर x की वैल्यू रखूँ यहाँ पर 5 दूनी 10 पर 1 11, 11/8। ठीक है, आप इसको सिंपल डिवाइड कर सकते हो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, बचा कितना आपका 3, 3 के आगे आपने लगाया 0, तो 3 3 8 24, 3 27। ठीक है, 3 1.9 हो गया आपका। ये किस तरह से हुआ, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 8 एकम 8, बचा आपका कितना 3, यहाँ पर आप भाग नहीं दे सकते या डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्या करोगे पॉइंट, यहाँ पर 0, 3 8 24, 3 27। ठीक, 3 27, 8 का 8 है ना आपका, 8 चौक 32 होता है आपका, 8 3 24, 8 3 24, 3 बार से लगा क्योंकि 8 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आओगे 3, ठीक है, 8 3 24, यानी कि 1.3 आएगा। अब इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से पहले आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि मेरे पास में जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पर मैंने a1 अपॉन a2 चेक किया है क्या, नहीं किया, b1 अपॉन b2 चेक किया है, नहीं किया, c1 अपॉन c2 चेक किया है, नहीं किया। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। क्या मैं चेक करता हूँ कि a1 की वैल्यू 5, a2 की 5, इट मीन्स 1/1, ऐसे ही माइनस का 8 अपॉन माइनस का 8 मीन्स 1/1, ऐसे ही 1/1। यहाँ पर क्या देखो, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी कि इसके जो सॉल्यूशन आने वाले हैं वो अनंत है।
यानी कोई फिक्स्ड नहीं है हमारे पास में। और जब उसका आप ग्राफ बनाओगे वो किस तरह से बनेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद चेक करते हैं कि हमारा ग्राफ किस तरह से बनने वाला है। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्स दोनों इक्वेशन के लिए आपकी वैल्यू यही आने वाली है, क्योंकि दोनों इक्वेशन आपकी क्या है, सेम है। ठीक है, मैंने एक के लिए निकाली, दोनों के लिए यही आने वाली है। बस एक्स की वैल्यू 0 पर, वाई की वैल्यू कितनी 0.12। ठीक है, यानी कि 0.5 से भी नीचे, तो अप्रोक्स यहाँ पर आपका ये पॉइंट आने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये सर्कल कर दिया है। उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 पर 0.75, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो वाई की वैल्यू 0.75, एक्स की वैल्यू 1 तो 0.75 आपका अप्रोक्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 है, देन वाई की वैल्यू कितनी 1.3, तो 1.3 आपका अप्रोक्स यहाँ पर आएगा 2 के नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ये आपकी इक्वेशन 1 के लिए होगी। इक्वेशन 2 के लिए जब आप सोल्यूशन निकालोगे एक्स और वाई के, जो वैल्यू आएगी उसको भी आप इस तरह से डिनोट करोगे। पर यहाँ पर आप क्या देखोगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आने वाली है, तो आप क्या करोगे, डबल एरो लगाओगे दोनों तरफ, या फिर दूसरा कोई कलर का आप पेन ऐसे शो करा सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, जिनको अपरिमित रूप से अनेक बोलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट, इसका कोई भी एक क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप पॉइंट दिखाना चाहते हो, पॉइंट दिखा सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्या है, जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू मेरे पास में ये ए बी सी, इसके लिए मैं अगर ए की वैल्यू लिखता हूँ, एक्स की वैल्यू कितने पास मेरे पास 0, दैन वाई की वैल्यू 0.12, ये ए की वैल्यू अगर बी के लिए निकालता हूँ, ये आप एक्चुअली में इनको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ इनको, जो वैल्यू निकाल रहा हूँ आपको लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं इनको यहाँ लिख रहा हूँ। बी की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 1 है यहाँ पर, और आपकी वाई की वैल्यू है 0.75। ठीक है, सी की वैल्यू आपकी कितनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखो 2 है, देन वाई की वैल्यू आपकी 1.3। तो हमारे पास में एक्स और ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। हमारे क्या है यहाँ पर और भी वैल्यू आ सकती है, जैसे हम आगे इसको फर्दर सोल्व करते रहेंगे एक्स और वाई की 2 की डिफरेंट वैल्यू ले लेकर, तो क्या इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोई भी एक फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ ये बोल सकते हैं कि इसका एक फिक्स सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो हमारे चैनल स्पार्क अकेडमी मेरठ को। थैंक यू गाइस।